फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम महाबहस और लगातार हमारे साथ एक खास गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। प्रियंका जी, मैं अब आपका रुख करना चाहूंगी। ये सरकार की तरफ से कहा गया कि इस सरकार का फोकस उन रिलीजियस प्लेसेस की तरफ रहा जो अब तक हाशिए पर रही, यानी कि पिछली सरकार जिनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, इस सरकार ने उन तमाम जगहों की तवज्जो दी है, उनके विकास के लिए काम किया है। और इस बजट में भी देखने को मिल रहा है, अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक विकास के रास्ते खोल दिए गए। देखिए, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि जो ये आज का बजट है, जो सरकार का अंतिम बजट है, और इसमें न मजदूरों के लिए कुछ है, न किसानों के लिए कुछ है, और ना ही महिलाओं के लिए, न बेरोजगारों के लिए, न छोटे व्यापारियों के लिए। सबके हाथ हताशा और निराशा ही लगी है। आप किसानों की बात ही कर लीजिए। किसानों की आय इन्होंने दुगनी करने की फिर बात कही है। 6,000 रुपए सालाना ये किसानों को देते हैं। उसके बदले में ये किसानों से जो है उसकी खाद के कट्टे से 5 किलो निकाल लेते हैं। प्राइस कम नहीं करते हैं, बस खाद निकाल लेते हैं। और आप ये देखिए कि ये डीजल का और पेट्रोल का जो प्राइस है उसके बढ़ने से किसानों को कितनी तकलीफ हो रही है। उसके बाद भी ये कहते हैं कि एमएसपी हम देंगे, एमएसपी हम नहीं हटाएंगे, पर एमएसपी मिलती कितने किसानों को? आप जो है धान की खरीद जो अक्टूबर नवंबर में कंप्लीट हो जानी चाहिए, आप उसका टारगेट फरवरी तक रखे हुए हैं। आप ये बताइए कि किससे ये धान की फसल खरीद रहे हैं? ये बिचौलियों से खरीद रहे हैं या किसानों से खरीद रहे हैं? और कौन सा किसान अपने घर में स्टोर करके रखता है या उसकी कैपेसिटी है स्टोर करने की? आप ये बताएं कि आपने जो है बेरोजगारों के लिए क्या किया? आपने कहा कि ठीक है हम फ्री कोचिंग देंगे। फ्री कोचिंग किस चीज की देंगे? कौन से पद निकाल रहे हैं? कितनी आपने नौकरियां निकाली हैं? कौन कौन से पद आप देंगे उसका आपने ब्यौरा नहीं दिया। आपने कहा कि ठीक है हम संविदा पे रख लेंगे और उसके बाद कोचिंग पढ़ाएंगे फ्री में। क्या मतलब है इस कोचिंग फ्री का? आपने महिलाओं के उत्थान की बात बड़ी बड़ी करी, बड़ा बजट भी अलॉट किया, पर आप ये बताइए निराश्रित महिलाओं के लिए आपने 500 रुपए महीना रखा हुआ है। लेकिन जो मेरा सवाल था इस बात पर ये नहीं समझ में आया। अयोध्या, काशी, मथुरा, चित्रकूट, यहाँ के विकास के लिए जो बजट में प्रावधान किए गए, उन पर आपने कुछ कमेंट नहीं किया। देखिए, बजट के प्रावधान, ये सरकार का वैसे भी अंतिम वर्ष है और इस वर्ष में जो है जितना भी ये काम कर सकते हैं उसके इन्होंने सिर्फ वादे करने हैं, क्योंकि उसके बाद तो सरकार से कोई पूछेगा भी नहीं कि आपने जो वादे किए थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए। नहीं, मतलब कि आप बताइए कि बजट में कुछ किया गया या नहीं किया गया? देखिए, बजट में प्रावधान और बड़े बड़े कहते हैं ना कि चुनावी बजट, उसमें कहा तो बहुत कुछ गया है पर मिलेगा क्या ये जनता जानती है। ठीक है आलोक जी। जी, और दूसरी चीज मैं एक और बात भी कहना चाहूंगी कि अभी इस चर्चा में ये पहले बात कर रहे थे कि जो है इनके जो है महिलाओं के सम्मान की ये बात कर रहे थे, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये एमजे अकबर किस पार्टी के थे? ये सेंगर किसकी पार्टी के थे? ये चिन्मयानंद किसकी पार्टी थी? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। बारे में भी थोड़ा सा बता देते तो सीना चौड़ा करना चाहिए था इन्हें अपना। प्रियंका जी क्यों इतिहास खुलवा रही हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाकर के राहुल गांधी को नाम बंद करवाना पड़ा था। ये सुमंगला का नाम याद है? आप वर्तमान में रही है ना? आपको नाम याद है? सुमंगला कहाँ गई? पार्टी के लोगों का नाम भूल जाते हैं क्या? पता है क्या आरोप लगा था उनके ऊपर? आरोप अलग चीज होती है, जेल में जाना अलग चीज होती है। बात करिए, आपको शोभा दे। दो चीजों को आप देखिए, बड़े प्रवक्ता हैं, आप कम से कम इतना अर्थ तो समझते होंगे। मैं अर्थ समझा रहा हूँ ना आपको, मैं आपको समझा रहा हूँ। इतना डिफरेंस समझ में नहीं आता है कि कुलदीप सिंह नौकरियों की बात करी इन्होंने, मैं नौकरियों की जवाब देता हूँ। पलट गए अब बहुजन समाज पार्टी सरकार में 92,000 को नौकरियां दी गई थी। पहले उसी मुद्दे को और समाजवादी पार्टी के समय में मात्र 2 लाख नौकरियां दी गई थी। अरे सर, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नियुक्त अगर नौकरियां ले लेंगे तो हम 4 लाख के आसपास हम नौकरियां दे चुके हैं। 50,000 नौकरियां और प्रस्तावित है, जो कि आप दोनों की सरकारों ने मिल करके उसकी आधी नौकरी भी आप नहीं दे पाए थे, वो हम उसकी दुगनी नौकरियां दे चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। के लोगों ने अब आप मेरा नाम प्रियंका जी, आपका नाम आलोक अवस्थी नहीं है ना? आपका नाम आलोक अवस्थी नहीं है, आपका नाम आलोक अवस्थी नहीं है। जब आपको टर्न तब बोलिए, जब आपको आपने बहुत सारे सवाल क्यों किए प्रियंका जी? बहुत सवाल पूछ लिए ना आपने। देखिए पद निकलते हैं, देखिए, ये सुनना नहीं चाहती है क्योंकि इनका नेता दिवालिया हो चुका है, पूरी जनता को हटा चुकी है। 28,000 आवेदन करते हैं और जो है में इनके ग्रेजुएट की बात करें तो 50,000। आलोक जी एक काम करती हूँ, मैं आपसे सीधा एक साथ जवाब लूंगी, मैं आपसे जवाब लूंगी। मुझे नहीं समझ प्रियंका जी ऐसे नहीं हो पाएगा। प्रियंका जी ऐसी बात नहीं बन पाएगी, ऐसे बात नहीं बन पाएगी। एक नहीं अब नहीं, डॉक्टर खान बहुत देर से डॉक्टर खान बहुत देर से उनके पास नहीं आ पाएंगे। नहीं ठीक है अनुराग जी, नहीं आप जवाब देने नहीं दे रहे ना, आप जवाब देने नहीं दे रहे ना अनुराग जी, आप जवाब बताइए। मैं
डॉक्टर खान, चुनावी साल है, आखिरी बजट है, सरकार कुछ करती तो भी यहाँ पर विपक्ष आरोप लगा रहा है, कुछ ना करती तो भी आरोप लगा रहा है। आप सुन लीजिए जी डॉक्टर खान जी, मुझसे सवाल किया गया भाई, मुझसे सवाल किया गया भाई, अरे भाई मुझसे सवाल किया गया है। अरे अपनी डपली अपना राग नहीं चलेगा ना। आलोक जी 1 मिनट दे दीजिए प्लीज सर, 1 मिनट। देखिए डॉक्टर खान सुनिए, देखिए मैं सबसे पहले तो शेष नारायण जी की बात का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ कि योगी जी ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन नीचे बेईमान अफसर बैठे हैं जो काम नहीं होने देते। बजट चाहे जितना उन्होंने अलाट कर दिया हो, कागज पर बुक भी कर दिया हो, वो कुछ नहीं होता है। अगर योगी जी इतने ईमानदार हैं तो नीचे के अफसरों को टाइट कर सकते हैं। आज तक कोई एक्सप्रेस वे कंप्लीट नहीं हुआ, 5 साल होने जा रहा है। इससे सच्चाई है, इसमें कोई आप कुछ नहीं कर सकते हैं। डीजल के दाम बढ़े हैं, रोडवेज की बसें चलेंगी, किराया बढ़ेगा। रोडवेज की बसों में कौन चलता है? मध्य वर्ग का आदमी, गरीब आदमी चलता है। इसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया है कि ये गरीब कहाँ जाएगा। खाद के दाम में कोई कमी नहीं की गई है। अब सवाल इस बात का उठता है कि बजट आ गया है, तो जब बजट आ गया है तो बजट का खजाना अभी आप 8 महीने बचे हैं, कितना काम कर पाएंगे आप? एक भी मेडिकल कॉलेज, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, लखनऊ की बात मैं कर रहा हूं। देखिए लोहिया संस्थान था और लोहिया अस्पताल था, उसको मिला दिया संस्थान में। एक गरीबों का अस्पताल था जो 1 रुपये के पर्चे पर सारा इलाज फ्री मिलता था, उसको खत्म कर दिया। जितने मेडिकल कॉलेज गिना रहे हैं अवस्थी जी, वो सब जो है जिला चिकित्सालयों को उनको बनाया गया है, चिकित्सालय खत्म कर दिया गया। जिले के चिकित्सालय खत्म हो गए, मेडिकल कॉलेज बन गए। अब मेडिकल कॉलेज जब बनेंगे तो गरीब को 1 रुपया का पर्चा नहीं मिलेगा, 200 रुपये का पर्चा मिलेगा और सब चीजों का इलाज कराना पड़ेगा। पैसा देना पड़ेगा, खून की जांच का, मेडिसिन का देना पड़ेगा, सब चीज का। अगर इस पर ध्यान दे दिया जाए, अगर ये ध्यान दे, सुन लीजिए अवस्थी जी, अब आप सुन लीजिए, अब इस पर ध्यान, बता दीजिए। अगर मेडिकल कॉलेज बनेगा तो फायदा तो आम जनता को ही होगा ना। आप सवाल इस बात का है कि अगर हमने अगर बहुजन समाज पार्टी ने अच्छा काम किया होता तो सत्ता से बाहर क्यों होती भाई? अब आप सत्ता में है, सत्ता की बात करिए। देखिए सत्ता में रहते हुए मैं वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी का रुख कर रही हूँ। शेष नारायण जी, जो समय है अभी, अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें और हम कोरोना काल की बात करें, तो क्या फौरी राहत देना जरूरी होगा या फिर सरकार के जो कठोर फैसले हैं उनको देखना? बनाइए, क्या बता, एक बताइए, अरे आप बताइए, एक नाम बताइए, एक नाम बताइए एक्सप्रेस वे का। आप बात छोड़िए, एक एक्सप्रेस वे बताइए, एक अनुराग जी एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं। किया है वाली बात भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। क्या बात है? सीधे आपने सरकार के पैसों से अनुराग जी, दोनों पार्टियां जो है अनुराग जी आप ऐसे बुली नहीं कर सकते, आप ऐसे बुली कर रहे हैं, आप बुली कर रहे हैं। वो जवाब दे रहे हैं ना, आप वो बोल ही नहीं पा रहे हैं सर। दिल्ली गाजियाबाद, गलत क्या है? दिल्ली से गाजियाबाद RRTS कॉरिडोर बना रहे हैं, उसके लिए हमने कब तक बने? मेट्रो कानपुर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर के लिए बना रहे हैं। लौट रही हूँ आपके पास सर, लौट रही हूँ आपके पास, ये बताइए, लौट रही हूँ आपके पास, लौट रही हूँ। चुनावी वादे हैं जो आप यहाँ बैठकर कर रहे हैं सर। वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए मेरे साथ, उनसे सवाल समाज का हर समाज के व्यक्ति पढ़ करके जो देश का सबकी आवाज डाउन कर दीजिए, आप सबकी आवाज डाउन कर दीजिए, सबकी आवाज डाउन कर दीजिए। पीसीआर ज्यादा इनके पास कुछ बोलने को नहीं है, पेपर पढ़ना है, ठीक है, पढ़ के चला जाना, ठीक है, जमीन पे कुछ है नहीं। ठीक है। शेष नारायण जी, देखो सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? एक आपने बात और कही थी, एक बार दे दीजिए। हाँ बेटा सुन, बता दो एक दिन में नहीं बनते हैं जी। शेष नारायण जी, अगर फौरी राहत की जरूरत है तो क्या आपको लगता है कि सरकार इस बजट में कुछ कर सकती है ताकि इंस्टेंट रिलीफ मिलता आम जनता को? 5 साल में एक एक्सप्रेस हमने 22 महीने में बना के दिया था एक्सप्रेस वे, आपने 5 महीने में 5 साल में जो बात है वो आपकी जगह पे सही है, लेकिन
ये अनुराग को कहो उनके लिए एक पॉजिटिव सेंटेंस बोलने वाला हूँ। सुनो, तुम्हारी अनुराग जी, उस साल में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना दिया था, इस बात की मैं तारीफ करता हूं, अभी भी करता हूं। और वही पूर्वांचल वाला 4 साल से नहीं बना पाए तो उसके लिए योगी जी जिम्मेवार नहीं है, उसके लिए जो उसका सिस्टम है वो जिम्मेवार है। प्लीज एक्सेप्ट कर लो, क्या बुराई है। देखो ऐसा है कि एक उर्दू का शेर अर्थ करता हूं, मंजिल मिले न मिले हमें इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। ये जो प्लानिंग होती है, जो बजट होता है, वो इंस्टेंट नहीं होता। और सरकार ने दे दिया है शब्द से मुझे सख्त ऐतराज है। सरकार भीख नहीं देती, सरकार को चुना गया है, वो एक प्लानिंग के लिए हमारी नुमाइंदा है। हमारे पैसे को ठीक से प्लान करने के लिए 400-450 लोगों को चुन के भेजा जाता है, वो हमारे पैसे को हमारे हित में, राज्य के हित में करते हैं। जो इन्होंने शुरुआतें की हैं, अगर उनमें पॉजिटिव चीजें हैं, देखो ऐसा एक बात और मान लो, वेलफेयर स्टेट की डेफिनेशन बदल चुकी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब देश को नेहरूवियन कंसेप्ट, जवाहरलाल नेहरू का जो कंसेप्ट था सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, वहां से हटा के 1992 में डाल दिया था कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट के रास्ते पे, तो उसी पे चलेगा, उससे हट नहीं सकता कोई। उसके बाद कांग्रेस भी सरकार आई, वो भी वही चलाती रही, यूपीए भी वही चलाती रही, और ये भी वही चला रहे हैं। तो इसमें कोई बहुत दिक्कत, मान लो कि हम कैपिटलिज्म में आ चुके हैं। लेकिन इन्होंने इस बजट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें की हैं, जैसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद चीजें कितनी आसान हो गई हैं, उसी तरह से अगर ये 4-5 एक्सप्रेसवे बना देते हैं तो उसमें कोई बुराई, वो अच्छी बात है। और संपन्नता एजुकेशन से आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से आती है। एमएसएमई को जो थ्रस्ट दिया है योगी ने, मैंने आपको उस दौर में भी बताया था, वो हालांकि उसको लागू नहीं कर पाए ये, कि साहब जिस तरह से इस आदमी ने, मैं योगी का विरोधी बिल्कुल हूं, मैं पसंद नहीं करता था उनको, लेकिन जिस तरह से गरीब आदमी जो पैदल जा रहा था, उनके अफसरों ने बसों में लाद के लखनऊ तक भिजवाया ही मेरी आंख के सामने, वो चीजें उनको अप्रिशिएट करने में बुराई नहीं है। और हाँ, अखिलेश यादव की भी हम तारीफ करते हैं कि उन्होंने आगरा और लखनऊ के 3 साल को काम करने नहीं दिया था उनके 4.5 चाचाओं ने, लेकिन 2 साल जो उनको मिला उसमें उस आदमी ने डिलीवर किया। तो उससे इनको भी, देखिए सरकारें कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, उसमें तुम्हारी ने किया हमारी ने किया नहीं होता है भाई। जो पॉलिसी होती है, आज जो पॉलिसी बनी है, अगर कल इसको बदल ठीक है, तो फिर वो तो सारा पैसा डूब गया ना सरकार का। इसलिए कंटिन्यूअस होता है। ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। आलोक अवस्थी जी से एक सवाल ले लेती हूँ। आलोक अवस्थी जी। अरे अनुराग जी, आप बात ही नहीं करने दे रहे हैं उन्हें। नहीं, आप अब और टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। अनुराग जी, चूंकि अच्छा, ये आखिरी का 5 मिनट। देखिए, चिकित्सा शिक्षा की बात उन्होंने करी, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए। मैं बता रहा हूँ आपको, 13 जनपदों में नए कॉलेज बन रहे हैं। बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशाम्बी, अरे आप लोग मेडिकल कॉलेज बने हैं। बताओ, अब ये कह देंगे ये तो समाजवादी पार्टी ने बनाए थे। बताइए। अच्छा अनुराग जी, आपकी सरकार ने इतना ही काम किया था तो आज आप विपक्ष में क्यों बैठे? आप उनसे जैसे पूछोगे सामाजिक विकास की बात, नहीं, आप बताइए, आपने बहुत काम किया। अरे परिवारवादी पार्टी है। इस बार के चुनाव में तो बुआ के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। क्या कहते हैं, क्या हुआ? बहू, भतीजा, चाचा, भतीजा सब हार गए चुनाव। अगर 5 सांसद पहले बजट खराब है, आपकी भाषा में बजट खराब है, तो आप ही को तो फायदा मिलेगा ना सर चुनाव के वक्त पर। 2022 में बाईसाइकिल आ रही है, ये पेपर लिए घूम रहे हैं। साइकिल की सवारी अजय लल्लू कर रहे थे आज। ये देखो पेपर में लेके, ये पेपर क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्यों काम नहीं किया है, इसलिए बिजनौर, बाराबंकी उनको याद नहीं है। अमेठी और बलरामपुर में हम नए मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं। जनपदों में क्योंकि कहीं कुछ नहीं है। इतना काम किया, इसलिए लिख के लाए हैं। इतना काम किया है। आपने खाली एक्सप्रेस बनाया, एक एक्सप्रेस बनाया, वो भी पूरा किया। लखनऊ मेट्रो जो बना, इसमें केंद्र सरकार का आधा हिस्सा है, तो उसको भी आप कहते हैं मैंने बनाया। तो जनता का, हम तो कह रहे हैं अपना खेत बेच के ला रहे हो। आज तो जनता का है, तब तो अखिलेश यादव अपनी जेब से लेके आ रहे थे, आप बता रहे थे। अब आज आप कह रहे जनता का। कोई कॉलेज का नाम बताओ, मेडिकल कॉलेज आएगा वो जनता के लिए काम करेगा। का नाम बताओ जो बनाया। अपनी जेब से नहीं लाए थे। मेडिकल कॉलेज का नाम बताओ। अरे मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए।
आप तो सैफई में बॉलीवुड नाइट करते थे, बॉलीवुड कहाँ गया? मेडिकल 5 साल से बॉलीवुड कहाँ गया आपका? जो बॉलीवुड नाइट करते थे, मुजफ्फरनगर को गंजा में चला दिया, बॉलीवुड नाइट चल रही आपकी। ना मेडिकल कॉलेज का बता पा रहे हैं कि इन्होंने बनाया ना, यूनिवर्सिटी का नाम बता पा रहे हैं, में हमने इंडस्ट्री का नाम बता पा रहे हैं। आप नाम सुन ही नहीं रहे। एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, पेपर से काम नहीं चलेगा। आपने कोई काम नहीं किया, 4.5 साल तक सिर्फ नफरत की राजनीति उत्तर प्रदेश में फैलाई है, जात धर्म की राजनीति है आपने, कोई विकास की राजनीति नहीं की आपने। विकास का नाम आपको नहीं मालूम है, पेपर में पढ़ के आपको बोलना पड़ रहा है, इसका मतलब आपने कुछ नहीं किया, समाजवादी का काम का फीता काटा है या उसका नाम बदलने की कोशिश की है। हमने इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। 15,000 करोड़ रुपए दिया है। कहाँ दिया है? जिन घरों में पानी नहीं आता है, यहाँ लोग उन नलों में 15 बेरोजगारी से बजट आत्महत्या दिया कर रहे है। हैं। अगर आप पढ़ते बजट को तो आप बहस कर पाते हैं। हत्याएं हो रही आपका है, काम क्या है? चोटी चुराना, किसको दिया है? घर का माल लूट के ले जाना, सरकार में रोज सरकार संपत्ति लूट ले जाना, पूरा लूट लिया। ठीक है, आखिरी का एक मिनट है, आखिरी का एक मिनट है। प्रियंका जी कितने मार्क्स दे रही हैं आप इस बजट को? मैं तो बिल्कुल भी मार्क्स देने के उसमें नहीं हूँ, फेवर में नहीं हूँ। बाकी जनता जनार्दन है, वही मार्क्स देगी और वही बताएगी इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में, कि इनकी जो कार्यशैली है, जो इनकी नीति है, जो इनके बजट हैं, वो कितना जनता को फायदा पहुंचता है। बिकॉज जनता आज महंगाई से त्रस्त है, चाहे वो पेट्रोल के दाम हो, चाहे वो डीजल के दाम हो, चाहे वो गैस के दाम हो, जिसकी जो कहते हैं ना कि जिसके दम भर भर के ये सत्ता में बैठे हुए हैं, उन्हीं चीजों पर ये कायम नहीं रह पा रहे हैं। और आज ये कह रहे हैं कि पुरानी सरकारें जिम्मेदार हैं। अरे कौन जिम्मेदार है? नेहरू जी जिम्मेदार है, नेहरू जी जिम्मेदार है, यही बोल दीजिए ना। या एक्ट ऑफ गॉड है, आप वो भी बता सकते हैं। आप तो कुछ भी बोल सकते हैं, जुमले वाली सरकार है, कुछ भी बोलेंगे। जी मार्क्स मैंने कहा ना, मैं 0 दे रही हूँ। ठीक है, आलोक जी आप उन्हें बोलने दीजिएगा, आलोक जी को बोलने डीजल की दीजिएगा। बात करिए, मैं 2 चीजें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। पहली बात, 90% जो है क्रूड ऑयल है वो हम बाहर से आयात करते हैं, हमारे देश में नहीं होता है। जिस समय आपका कोविड का प्रकोप चल रहा था, क्रूड ऑयल का प्राइस क्या है वो बता दीजिए। अरे आप क्रूड ऑयल का प्राइस अब क्या है, और क्रूड ऑयल का प्राइस पहले क्या था? मार्क्स दे रहे हैं आप? अरे आप तो लेकर आए ना पेपर, बताइए। डॉक्टर खान कितने मार्क्स दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश सरकार, पेट्रोल की कीमत भदौरिया जी आपको बोलने दूंगी अब नहीं। जी, ऐसा देखिए नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार पेट्रोल डीजल पर 40 रुपया पर लीटर ले रही है। मैं आग्रह करूंगा सरकार से और प्रवक्ता महोदय से, पंडित जी से, कि अगर डीजल और पेट्रोल में 10 रुपया आप टैक्स जो ले रहे हैं 40 से 30 कर देंगे तो जनता का भला हो जाएगा। हाँ, जनता का भला हो जाएगा। ठीक है। कोरोना काल के ऊपर नहीं, 40 रुपए आप ले रहे हैं उस पर कम कर दीजिए ना। पेट्रोल 40 रुपए में 30 रुपए कर दीजिए, 40 का 30 रुपए कर दीजिए, 40 का 30 कर दीजिए ना, 40 का 30 कर दीजिए, 40 का 30 कर दीजिए। खबरें जारी है, ब्रेक।